हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से यानी न्यू दिल्ली से संबंधित है। क्योंकि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के लिए टोटल 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था और हमारे पास कमेंट भी आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है, आप इसके लिए वीडियो बनाएं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट का हो सकता है। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल आपके लिए बना रहा हूँ। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का जो आवेदन था लाइब्रेरी साइंस में, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाया था वो वीडियो तो ज़्यादा नहीं चला, यानी अभी तक 1000 भी व्यू नहीं आया। 4 दिन आज हो गए, 3-4 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, यानी 4 तारीख को ही मैं वीडियो बनाया था, 4 या 5 को बनाया था। अब इस पे देखते हैं कितना व्यू आता है। यदि कम से कम 500 व्यू आता है तब तो मान लीजिए कि मैं जो मेहनत किया वीडियो बनाने में वो मेहनत सफल हुआ। अदरवाइज़ यदि व्यू नहीं आता है, 50, 100, 200 व्यू आता है, इसका मतलब मेरा मेहनत किया हुआ बेकार हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले शेयर करना है कि सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल इस फॉर्म को फिल करते हुए देखकर इन वीडियो को देखकर और फॉर्म फिल कर सके इजीली तरीके से। और किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो फ़ोन से बात कर सकते हैं, या दूसरा कोई मेथड होगा। किसी एक स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है, फिर भी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पता होगा यहाँ पे मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के होम पेज पे हूँ। ऐसे गूगल में आपको सर्च कर लेना है। यह जो यूनिवर्सिटी है इसमें आपको नीचे आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे आपको लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन वेरियस कैंपसेस, यानी विभिन्न कैंपस के लिए आवेदन आमंत्रित है सेशन 25-26 के लिए, और मात्र 11 मंथ के लिए ही आवेदन आमंत्रित है। अब इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, हमारा अगला पेज आ गया। यहाँ तक तो मैं आपको दिखा दिया था। अब यहाँ पे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में रीड नोटिफिकेशन केयरफुली। स्टेप 2 में जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है और स्टेप 3 में रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। ये मैं स्टेप पहले ही आपको बता चुका हूँ। इस पर आने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डिटेल जानकारी लगने वाला है। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल में यहाँ पे आपको जीमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे व्हाट्सअप यानी मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप से कनेक्ट हो। यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है। यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम, यानी जिसके फादर नहीं है या जो भी रीजन है, फादर नेम यहाँ पे आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम आपको देना है। और यहाँ पे मदर्स नेम देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप हैं यह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरिटस स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी यानी इंडिया, इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यदि आप फिजिकल रूप से डिसेबल हैं यानी वेदर फिजिकली चैलेंजेस में हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मदर टोन जो है हिंदी है तो आपको यहाँ पे हिंदी, यदि आपको इंग्लिश में बोलना आता है इसकी बात नहीं है, मदर टोन्स तो हिंदी ही आएगा। यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देना है। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देना है। यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे जो है EWS कैटेगरी में आप हैं तो यस करके आगे की प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। अब लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको हिंदी बोलना आता है तो आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या हिंदी लिखेंगे, और इंग्लिश दोनों आता है तो दोनों लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, या और भी कोई लैंग्वेज है तो वो भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे पढ़ने में आपको जो है कौन सी लैंग्वेज, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं और कोई लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो लैंग्वेज आपको लिखना है। यहाँ पे लिखने में जो है कौन सी लैंग्वेज आपको बेटर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और भी कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज मेंशन करना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ से आपकी निवास प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ का आपको परमानेंट एड्रेस देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। यहाँ पे दोनों जगह का स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, और जिसका दोनों सेम है तो एक ही भरेंगे। यहाँ पे आपको दोनों में पिन कोड भरना है। अब यहाँ पे आते हैं तो 2 व्यक्तियों की रेफरेंस यहाँ पे मांग रहा है, 2 व्यक्तियों की रेफरेंस आपको देना है।
दो व्यक्तियों के रेफरेंस में आपके रिलेटिव नहीं हो सकते। रिलेटिव का मतलब कि ब्लड रिलेशन वाले नहीं हो सकते। मामा फूफा भाई बहन नहीं हो सकते हैं। बाकी आप किसी टीचर का नाम दे सकते हैं, उनका पद दे सकते हैं, क्या काम करते हैं, एड्रेस और मोबाइल नंबर, दोनों में आपको फिल करना है। जब तक आप फिल नहीं करेंगे आगे की प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको करना है, अपना फ़ोटो फिल करना है। इन्हें फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर है तो यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना है। और सिग्नेचर 50 KB में होनी चाहिए और फ़ोटो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म यानी यह सबमिशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जो आएंगे आप कन्फर्म, आपको जो भी ID प्रूफ आप दिए हैं इस पर आप फिल करके कन्फर्म करेंगे, तब जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबमिट होगा। यहाँ तक इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट रजिस्टर पे क्लिक करना है और इसे सबमिट करना है। तो यहाँ ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पे यानी रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी जो है कुछ जो है छूटा हुआ है। ऐसे भी आपसे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कुछ छूट जाता है तो यह तुरंत ही आपको इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब इसको आगे की प्रोसेस हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो सिग्नेचर बता रहा है कि सिग्नेचर की साइज़ जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिग्नेचर की साइज़ भी हम यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। कौन कौन सी डिटेल जानकारी हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट डिटेल, और यदि पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे जो वैकेंसी है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हैं जो ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोसेस टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और प्रोसेस करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं मोबाइल को ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रोसेस पे सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल टोटल फिल करनी है। अब बताइए यहाँ पे कितना क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है, क्या क्या फिल करना है, आपको मैं एक बार बता दूं क्योंकि पूरी डिटेल जानकारी फिल करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन 10th पास यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे आपको टाइटल ऑफ डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके हैं यहाँ पे 10th आप लिख देंगे। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे बोर्ड आपको लिखना है जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पे जो पासिंग ईयर आपको लिखना है, जिस समय आपने पास हुआ था उस पासिंग ईयर को आपको देना है। यहाँ पे डिवीज़न जो भी आपको फर्स्ट सेकंड जो भी हैं वो डिवीज़न देना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको देना है, टोटल मार्क्स आपको कितना है, टोटल में से आपको कितना मिला है वो आपको डिवीज़न यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज टोटल आपको लिखना है। अब आगे की सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्लस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अगला हमारा आ गया। यहाँ पे हम 12वीं क्लास सेलेक्ट करेंगे और टोटल डिटेल जानकारी भरेंगे। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन हम फिल करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से बीलिव, एमलिव, एमफिल जो भी क्वालिफिकेशन है इस पर क्लिक करते जाना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरह से आपको क्लिक कर करके आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो इस पर हम क्लिक करके आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और पूछा भी जा रहा था, कमेंट में हमसे पूछा गया कि सर इसके लिए जो है ये हमारा एक डेटा सेव हो गया है जो हमने फिल किया है हाई स्कूल का। इस तरह से दूसरा डेटा आ गया है, दूसरा एग्जामिनेशन वाला हमारा दूसरा ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आपको पूरी क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। अब हम आ गए हैं दूसरे स्टेप में। यहाँ पे आपको दूसरे स्टेप एग्जामिनेशन एंड डिग्री में सेलेक्ट करना है। एमफिल है तो एमफिल, पीएचडी है तो पीएचडी। इसके अलावा अदर कोई डिटेल जानकारी है जैसे एनी अदर क्वालिफिकेशन, पीजीडीसीए है तो वहाँ पर आप पीजीडीसीए लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप दे सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। थीसिस डिजर्टेशन है तो थीसिस और डिजर्टेशन में उसका टाइटल नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको टाइटल नाम दे देना है। यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, जो भी सबमिशन आप सबमिट किए हैं उस थीसिस को, तो उस थीसिस को आपको देना है। और डिक्लेयर कब हुआ है तो वो डेट आपको देना है। और लास्ट में जो है नीचे आना है पीएचडी के रिलेटेड, यदि आपके पास जो है
कौन से रेगुलेशन के अनुसार आप किए हैं, 2000 रेगुलेशन, 2016 या 2009 या 2009। तो 2009 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नेट जेआरएफ आपके पास है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। हमारे पास है तो हमने यस कर दिया है। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कोड पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट कोड में आपको 59 लाइब्रेरी साइंस कर देना है, यदि आपके पास लाइब्रेरी साइंस में है तो। ऐसे हमने कर दिया है। इसके बाद इसे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आगे का प्रोसेस होगा। हमारा डेटा सेव हो गया है। अब हम आ गए हैं आगे की प्रोसेस में। अब यहाँ पे आ गए हैं एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, और यदि एक्सपीरियंस आपके पास है तो यस करेंगे। इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास नॉट अप्लीकेबल लिखकर हम ये टोटल कॉलम आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल कॉलम देना पड़ेगा। कुछ नॉट अप्लीकेबल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो इस तरह से आपको पूरे कंप्लीट ऑप्शन करना है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं हमारा डेटा सेव हो गया है। हम आ गए हैं तीसरे स्टेप में, और यहाँ पे जो है चौथे स्टेप में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एप्लीकेशन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए फाइनल स्टेप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम जो है अपलोड पीडीएफ मैक्सिमम साइज़ जो रखा गया है 3 MB का। अब 3 MB में जो है आपको क्या क्या अपलोड करना है कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है और जो भी डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी पे आपको एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है। पीडीएफ जो है आपको जो भी बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सीरियल नंबर वाइज जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप इसमें क्वालिफिकेशन के अनुसार बना सकते हैं। और पीडीएफ आपको क्लियर फाइल में अटैच करना है, रीडेबल फॉर्मेट में। इसके अलावा पीडीएफ नेम जो है, नेम के बीच में आपको एक स्पेस रखकर अपना नेम के हिसाब से आप बना सकते हैं। और नेम आप पीडीएफ ये सब पढ़कर आपको आगे की प्रोसेस और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस करना है। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मैंने प्रोसेस बताया है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगा है। और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इससे रिलेटेड तो इससे भी ज़्यादा आपके पास टाइम लगेगा। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने जो 1 घंटे आधे घंटे का जो मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग इस वीडियो पे व्यू आना चाहिए, तब भी आगे का वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए यदि आप कमेंट करते हैं तो हम बनाएंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि वीडियो पे व्यू नहीं आती है तो मुझे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें एक बार यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट ना कर सकें। बहुत ईजी था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। इसके अलावा जो कल हैं MP हाई कोर्ट में जो आवेदन आमंत्रित किया गया है उसका वीडियो भी कल मैं बना दूंगा, और वो वीडियो आप देख सकते हैं। कल बनाऊंगा तो हो सकता है कल टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा, और लेकिन परसों से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी था और वो सरकारी नौकरी के लिए है, तो वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना।